फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप लोग आज स्मार्ट कॉमर्स क्लासेस में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स और इंग्लिश हिंदी का सब्जेक्ट चलता है 11, 12 और बीकॉम का। जिनको ये क्लास ज्वाइन करना है या स्पोकन सीखना है तो वो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का इकोनॉमिक्स से है, तो बिना देर किए हुए इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया जाए। चलिए आज हमारा इकोनॉमिक्स में चैप्टर है हमारा कितना 15, यानी कि 15 लेसन। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का है इकोनॉमिक्स में लेसन 15। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें टॉपिक टू बी कवर में हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूस ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। चलिए सबसे पहले जानिए इसमें गुड्स क्या होता है हमारा। ठीक है, गुड्स जो होता है हमारा, तो गुड्स पहले समझ लीजिए क्या होता है सर। जैसे मान के चलिए एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन फल का बिजनेस करता है, तो फल का वो बिजनेस करता है तो फल उसके लिए क्या हो गए, फल उसके लिए हो गए गुड्स। यानी फल का क्रय करे और फल का विक्रय करे, यानी कि वो महाजन के अपने क्रेडिटर के पास फल खरीद कर लाता है फ्रूट, और अपने कस्टमर को यानी कि डेटर को वो फल ही सेल करता है। तो उस कंडीशन में वो जो गुड्स होगा वो हमारा फ्रूट हो जाएगा। यदि एक साइकिल का दुकानदार साइकिल खरीद कर लाता है और साइकिल ही बेचता है तो वो हो जाएगा साइकिल का गुड्स। ठीक है, यानी जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं, जो चीज़ हम प्रोडक्ट में लाते हैं और जिस चीज़ को हम सेल आउट करते हैं, वो ही हमारा गुड्स जो है वो हमारा होता है। ठीक है, यानी जिस चीज़ का भी आप बिजनेस करें, जैसे किराने दुकान का जो प्रोडक्ट होता है आटा चावल ये वगैरह, वो हमारा गुड्स हो गया। ठीक है, कपड़ा का दुकान में कपड़ा हमारा क्या हो गया, गुड्स हो गया। यदि कपड़ा का दुकान है, आप एक कार या मोटरसाइकिल लाते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो मोटरसाइकिल या कार हमारा वो गुड्स नहीं होगा। ठीक है, गुड्स क्या होंगे हमारे, तो गुड्स हमारे जो कपड़ा है वही हमारा वहाँ गुड्स होगा। ठीक है, डिड यू गेट इट? ओके। गुड्स जो होता है हमारा टू टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है कंजम्पशंस ऑफ गुड और दूसरा होता है गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, या प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कंजम्पशंस ऑफ गुड्स क्या होते हैं। तो कंजम्पशंस ऑफ गुड जो होते हैं, जैसे इसको दो भागों में क्लासीफाइड किया गया है। पहला इसमें ड्यूरेबल गुड्स है और दूसरा इसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा गया है कंजम्पशन गुड में, लिखा गया है Consumptions good are those goods which are bought and usually by a customer for their final consumptions rather than using them in future। ठीक है, सॉरी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो कंजम्पशंस गुड होते हैं वो हमारे ऐसे वस्तुएं होते हैं जिसे हम खरीदने के लिए, ठीक है ना, मतलब को उपभोग के लिए खरीदें और उपभोग की जाती है, यानी कंजम्पशन उसको की जाती है। और ऐसी वस्तुओं को हम क्या करें, आगे हम लोग आगे की किसी उत्पाद क्रय में प्रयोग में नहीं लाएं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे वस्तु को खरीदें जिसको हम लोग खुद कंज्यूम करें। हम लोग किसी और को सेल आउट नहीं करें, किसी और को इसमें बेचना नहीं है। हम खुद के लिए कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कंजम्पशन ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, और इसको बांटा गया है दो भागों में। पहला हमारा आता है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स को बोला जाता है, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड दिस गुड्स हैव लॉन्ग लाइफ एंड सेफ्टी एंड कस्टमर वांट्स कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, यानी कोई भी गुड्स हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए जब यूज़ करते हैं, मतलब इसमें देखिए पहला नंबर समझ लीजिए कि कंज्यूमर गुड्स अपने लिए खरीद रहे हैं, इसको बेचना नहीं है। एक कस्टमर अपने लिए कुछ भी खरीदता है, एक आम पब्लिक जो अपने लिए कुछ भी खरीदता है, वही गुड्स को हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स जो होता है हमारा पर्सनल यूज के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। जैसे हमारा टीवी सेट आ जाता है, रेफ्रिजरेटर आ जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर यानी कि वही फ्रिज वगैरह, एयर कंडीशन, कार, स्कूटर वगैरह, ये सब बताइए लॉन्ग पीरियड चलेगा कि नहीं, +1 ईयर चलेगा कि नहीं चलेगा।
चलेगा सर, एकदम +1 ईयर चलने ही वाला है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ड्यूरेबल गुड्स, यानी खुद के यूज के लिए ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इनको ही कहेंगे ये गुड्स, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम लोग ऐसे गुड्स को बोलते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए चलता है। देखिए लिखा गया है नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऑफ कंज्यूमर लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड या सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन वांट्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। जैसे इसमें हमारा एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाएं, थोड़ा एग्जांपल हट गया इसमें, चलिए हम बता देते हैं ऐसे भी। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, जो हमारा साबुन हो गया, वैसे गुड्स को कहते हैं जो हो गया, फल हो गया, ऐसे वस्तु, ठीक है ना, मतलब उनका जो जीवन काल तक चले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं होता है, उनका जो लाइफ के अंदर में ही वो निपट जाए, उनको आप कंज्यूम कर लें। तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स क्या होता है हमारा, ये प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो लिखा गया है प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स रिफर टू दोज मटेरियल विच आर यूज्ड बाय ए फॉर्म प्रोड्यूस कस्टमर गुड्स, ठीक है। ऐसा जो उत्पाद होता है जिसको हम एक फॉर्म के द्वारा खरीदते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्म में खरीदते हैं, और ऐसे गुड्स को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। यानी प्रोड्यूस में लाने के लिए खरीदे और बेचे, जैसे एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कोई भी गुड्स खरीदता है, फिर वो क्या करता है, या तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है या फिर आगे उसको सेल आउट कर देता है, ठीक है। ये हमारा जो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स है हमारा, ये गुड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा 2 टाइप से है, एक हमारा इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि सेमी फिनिश्ड भी होता है, इसको बोला जाता है सेमी फिनिश्ड, ठीक है। यानी सेमी फिनिश्ड मतलब क्या, पूरी तरह से निर्मित नहीं है, पूरी तरह से फिनिश गुड नहीं है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में आप परचेज कीजिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि मैन्युफैक्चर कीजिए, निर्माण कीजिए उसको, और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कीजिए, तब आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल गुड्स जो होता है हमारा ऑलरेडी पहले से ही क्या होता है, वो फिनिश गुड होता है हमारा, बस हमको क्या करना है, एक बिजनेसमैन से हम खरीदें, जिससे क्रेडिटर से खरीदें और अपने डेटर को हम सेल आउट कर दें, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस परचेज करेंगे और उसको हम लोग सेल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। हाँ, खैर ये कैपिटल गुड्स भी जो होता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी आ सकता है और फिनिश गुड्स के फॉर्म में भी आ सकता है, और दोनों फॉर्म में आएंगे। और यदि रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो रॉ मटेरियल ही सेल करेंगे, और फिनिश गुड्स खरीदते हैं तो फिनिश गुड्स ही क्या करेंगे, हम लोग सेल करेंगे। और ये जो होता है ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जस्ट लाइक ये हमारा लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जानते हैं। देखिए फाइनल गुड्स जो होता है ये हमारा, ठीक है, लिखा गया है फाइनल गुड्स रिफर टू दोज कमोडिटी यूज्ड बाय द कस्टमर रादर दैन बाय फॉर्म एज इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो हमारा फाइनल गुड्स होता है, यानी अंतिम उत्पाद का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है और उन्हें फॉर्म द्वारा उत्पाद प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि फाइनल गुड्स डिपेंडेंट एंड इंटरमीडिएट में थोड़ा अंतर है। फाइनल गुड्स को रॉ मटेरियल के फॉर्म में नहीं रखा जाता है, इनको फिनिश गुड्स के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। और ओनली फाइनल गुड्स जो हमारा होता है वो हमारा राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित होता है, जो नेशनल इनकम होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स जो हमारा आता है वो हमारा होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर सच गुड्स एज ए फॉर्म विच आर यूज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स और रॉ मटेरियल। ये हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है, यानी कि फिनिश गुड्स के फॉर्म में नहीं आएगा, ये हमारा जो आएगा वो रॉ मटेरियल के फॉर्म्स में आएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द estimation of a nation income of the countries, intermediate goods are not the party of the national income established, ठीक है। यानी कि फाइनल गुड्स जो है हमारा वो हमारा नेशनल इनकम आएगा, यानी हमारे देश के इनकम में, कंट्री के इनकम में हमारा आएगा, और ये पार्टिसिपेट करता है हमारे नेशनल इनकम में, ठीक है। चलिए इसके बाद नीचे में आ जाएगा आप लोगों का स्टॉक ऑफ फ्लो, ठीक है। स्टॉक एंड फ्लो जो है हमारा ये सर क्या है, तो स्टॉक इज रिफर टू ए पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो रिफ़र करता है वो किस चीज़ को हमारा
किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारा फ़्लो है, वो फ़्लो जो है हमारा, वो एग्जैक्टली हमारा टाइम, ठीक है ना, टाइम से रिलेटेड है। इसको हम लोग टाइम डिमिनिशन भी बोल सकते हैं कि टाइम डिमिनिशन से रिलेटेड है। और स्टॉक हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको, वेल्थ, ठीक है। वेल्थ मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वेल्थ यानी कि हमारा संपत्ति, ठीक है। और वेल्थ किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है चलती गाड़ी का जो गति होता है, यानी ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मूविंग व्हीकल्स जो होता है, जैसे गाड़ी वगैरह से हम एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो हमारा फ्लो हो रहा है। आ रहा है समझ में। जैसे वाटर टैंक हमारा आ गया, तो वाटर टैंक मतलब क्या करता है, एक टैंक है, तो नदी का जो जल होता है, यानी कि वाटर इन रिवर जो है उसका फ्लो है। आ रहा है समझ में। यानी कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक यानी कि ये डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, और जो हमारा प्रवाह है यानी कि फ्लो है, वो हमारा डिनोट करता है टाइम डिस्टेंस को, कि टाइम कितना लगता है, एग्जैक्टली टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। जैसे स्टॉक में मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक स्टडी मटेरियल है, ये आपका स्टडी मटेरियल है और इसका नाम है इकोनॉमिक्स। क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक्स। और इसको पढ़ने में आपको पूरा मतलब कि एकदम अच्छे से पढ़ें तो इसको आपको पढ़ने में 4 मंथ्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 4 मंथ्स का टाइम लगता है। तो 4 मंथ्स का टाइम जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा फ्लो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टॉक हो गया। आ रहा है समझ में। स्टॉक माने एक ठोस पदार्थ जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और ये हमारा डिस्टेंस को तय करता है कि इस बुक को, इस इकोनॉमिक के बुक को पढ़ने में एग्जैक्टली टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद इसी तरह का और एग्जांपल है जिसमें इसमें क्वांटिटी ऑफ मनी है, यानी कि मुद्रा की मात्रा है। तो मुद्रा की मात्रा जो है वो किस पे होगा हमारा, तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी से होगा। कैपिटल है तो कैपिटल फॉर्मेशन से होगा। सप्लाई फॉर मनी इन ए कंट्री है हमारा, तो चेंज इन द मनी सप्लाई इन द कंट्री है हमारा। लेबर फोकस है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। बैंक डिपॉजिट, ये हम पर हो जाएगा हमारा वाटर लिंकेज फ्रॉम टैंक, ठीक है ना। अब मतलब कि अनेकों प्रकार की ये हमारा है कि मतलब एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा है, ठीक है, फ्लो क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे में तो लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरियस, ठीक है। लिखा गया है कि स्टॉक मीन दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरियस विच इज़ मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर से है, ठीक है। और इस साइड में देखिएगा लिखा गया है कि फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरियस विच इज़ ए मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो प्रवाह का अर्थ होता है वो किसके होता है, मतलब मात्रा, यानी कि समय अवधि के दौरान मापा गया, ये होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टॉक हैज़ नो टाइम डिमिनिशन, यानी कि समय का कोई स्टॉक का कोई सीमा नहीं होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है हमारा फ्लो में हमारा जैसे फ्लो का समय जो है वो परिमापा होता है, यानी कि घंटा के रूप में या फिर प्रति यूनिट के रूप में, मंथ के रूप में, ईयर के रूप में, ये हमारा क्या होता है यहाँ पर मापा रहता है, ठीक है ना। फ्लो हैज़ टाइम डिमिनिशन पर एज आवर पर डे पर मंथ एंड पर ईयर, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा स्टॉक इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टॉक जो हमारा होता है वो स्टैटिक अवधारणा होता है, ठीक है ना, इनका कॉन्सेप्ट होता है हमारा। जबकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। डायनेमिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, वो हमारा यानी कि गत्यात्मक अवधारणा है। और एग्जांपल की यदि बात करें हम इसमें तो दिखा देते हैं आपको एग्जांपल। जैसे इसमें देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी है, वेल्थ है, अमाउंट ऑफ विट स्टोर है, वाटर इन रिजर्वेस, ठीक है ना, रिजर्वेस है हमारा, 500 रुपीज़ नोट है हमारा। और इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट वगैरह, इनकम, वाटर, रिवर, ये सब आ जाता है हमारा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सर। स्टॉक जो होता है वो हमारा टाइम को डिनोट करता है, और फ्लो जो होता है हमारा वो हमारा डिमिनिशंस को डिनोट करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद आएगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है, यानी कि इसको कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोसेस दैट इंक्रीज टू स्टॉक इन कैपिटल, यानी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया विनियोग है, अर्थात पूंजी के स्टॉक में वृद्धि विनियोग कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि कभी भी हम अपने
बिजनेस में या कहीं भी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक इन्वेस्ट वही है हमारा। और इन्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा दो टाइप से है। एक हमारा इन्वेस्ट होता है कि फिक्स्ड इन्वेस्ट होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा फिक्स्ड इन्वेस्ट होता है और दूसरा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्ट होता है। इन्वेंट्री का अर्थ यहाँ पर होता है गुड्स से, किससे, गुड्स से, यानी कि वस्तु से रिलेटेड। और फिक्स इन्वेस्टमेंट आप लोग समझ रहे हैं जो स्थिर हो, ठीक है, और उसी को कहा जाता है फिक्स्ड, ठीक है ना। और सर इसमें यदि हम ये कहें, ठीक है, इन्वेस्ट जो होता है हमारा कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया विनियोजित कहलाता है, यानी कि वो एक प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारा क्या होता है, ये सब होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद नीचे में देखिएगा हमारा तो लिखा गया है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट का एक फार्मूला भी आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और समझ लीजिए इसको ये होता क्या है, ठीक है। फर्म द्वारा उत्पादित उपकरणों पर किया गया कुल व्यय जो होता है उनको बोला जाता है ग्रोस बोला जाता है। यानी कि आप जो भी फर्म पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उपकरण पर आप जो पैसा लगा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और यदि हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से गिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमारा क्या बच जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हमारा बच जाएगा। आ रहा है समझ में। यानी कि जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं बिजनेस में, उनको बोला जाएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और ग्रोस में से यदि हम डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन को हम यदि माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा सर नेट इन्वेस्टमेंट। क्या निकल जाएगा हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यही हम लोग का टॉपिक था। और इसके बाद देखिए इस फार्मूले को थी कीजिए। और डेप्रिसिएशन समझते हैं आप लोग, किसी भी अस्थायी संपत्ति में जब ह्रास होता है, मतलब कि डेप्रिसिएशन होता है, तो उसका क्या होता है, वैल्यू घट जाता है। जैसे कार है, आप न्यूली एक कार परचेज करते हैं और 4 वर्ष या 5 वर्ष के बाद क्या होता है, उस कार का वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यदि 10 लाख रुपये में, 10 लाख रुपये में एक कार को परचेज कर रहे हैं, किसको परचेज कर रहे हैं, कार को परचेज कर रहे हैं, तो क्या आपको 10 ईयर बाद आप जो 10 लाख रुपए का परचेज किए थे तो क्या वो 10 लाख रुपए में सेल आउट हो जाएगा, नहीं सर। हो सकता है वो 5 लाख या हो सकता है कि वो 2 या 3 लाख, यानी कि वो क्या हुआ वहाँ पर डेप्रिसिएट कर गया, ठीक है। वो क्या किया, डेप्रिसिएट कर गया। डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है कि समय समय के साथ क्या होना, उसके मूल्य में मतलब कि कमी आना। एज ए फॉर अमाउंट जो होता है हमारा, वो हमारा डिक्रीज फॉर्म में आता है, ना कि हमारा इंक्रीज फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और चैप्टर, चलिए अभी तक जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा उसको हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही कंजम्पशंस गुड यानी कस्टमर अपने लिए खरीदता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशंस गुड। और कंजम्पशंस गुड जो होते थे वो 2 टाइप्स के होते थे, एक हमारा ड्यूरेबल होता था और एक दूसरा हमारा होता था नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स जो होता था हमारा, तो वो जो भी फॉर्म में होता था और लॉन्ग पीरियड में चलता था, यानी कि एक लंबे समय अवधि में कोई भी गुड्स चलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। और किसके लिए खरीदेंगे, अपने लिए खरीदेंगे, क्योंकि वो कंजम्पशन गुड के अंडर में आता था, इसलिए वो अपने लिए खरीद रहे हैं। जैसे हमारा फ्रिज, टीवी सेट, पंखा, कूलर, कार, मोटर कार इत्यादि कोई भी चीज़ जो लॉन्ग पीरियड तक चले और अपने लिए खरीदो उसको बोल दो ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि वो भी अपने लिए ही खरीदा जा रहा है, बट हमारा वो बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं बल्कि वो शॉर्ट पीरियड में चलेगा, शॉर्ट टर्म तक चलेगा। जैसे हमारा फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप 2, 4, 10 या एक मंथ के अंदर या 1 ईयर के अंदर आप क्या करते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, उसको आप कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होता है, जैसे जो गुड्स रॉ मटेरियल के फॉर्म में नहीं है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, फिनिश गुड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। और जो राष्ट्रीय आय का स्तर देखा जाता है, जो ये टैक्सेस जो चार्ज किया जाता है वो एग्जैक्टली हमारा फाइनल गुड्स पर ही चार्ज किया जाता है, ठीक है। और रहा बात इंटरमीडिएट गुड्स का, तो इंटरमीडिएट गुड्स इसको सेमी फिनिश बोलते हैं। और सेमी फिनिश गुड जो होता है हमारा वो पूरी तरह से फिनिश नहीं रहता है, एज फॉर वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहता है, या तो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज को कंप्लीट
कंप्लीट करके फिनिश गुड्स बनाती है, या फिर रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही सेल कर दिया जाता है, ठीक है। और फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स यानी बिजनेस टू बिजनेस परचेज किया जाता है और बिजनेस टू बिजनेस सेल्स भी किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक के बारे में यदि हम बोले तो लिखा गया है स्टॉक इज रिलेटेड टू ए पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक हम पहले भी अभी बताएं 2 मिनट पहले कि स्टॉक क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फ्लो जो होता है वो हमारा क्वांटिटी इज द मेजरमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लो जो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है और स्टॉक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता भी दिए। चलिए इसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट आप जो बिजनेस में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो भी फॉर्मेशन पे आप प्रोसेस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। लिखा गया है इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। यानी कि आप अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोसेस लगा रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा सर, मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट आप किए और इन्वेस्टमेंट में से आप यदि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो बराबर में हमारा क्या निकल जाएगा, बराबर में हमारा सर नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, ठीक है। बराबर में हमारा क्या निकल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और थोड़ा इसको हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा डिफाइन द फ्लो, ठीक है। डिफाइन फ्लो, आपको फ्लो के बारे में डिफाइन करना है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्टॉक। मैंने आपको अभी बताया है कि फ़्लो क्या होता है, ठीक है। फ़्लो हमारा यानी कि फ़्लो इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरियस विच इज़ मेजरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। फ़्लो जो होता है हमारा, तो वो एक ड्यूरिंग ऑफ पीरियड टाइम होता है, और फ्लो हैज़ टाइम डिमिनिशन एज़ पर आवर, एज़ पर डे, एज़ पर मंथ, एज़ पर ईयर। ये सब हमारा क्या होता है, वो पूरी तरह से टाइम को, मतलब पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। और स्टॉक जो होता है हमारा, स्टॉक हमारा क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। कहा जाता है स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ ए इकोनॉमिक वेरियस विच इज मेजरमेंट एज ए पार्टिकुलर, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक हैज़ नो टाइम डिमिनिशन, स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल जैसे हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी आया, वेल्थ आया, द अमाउंट ऑफ व्हीट स्टोरेड आया, वाटर इन ए रिजर्वेशन आया हमारा, 500 रुपीज़ नोट आया हमारा। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन कैपिटल गुड्स। तो आप कैपिटल गुड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैपिटल, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल गुड, ठीक है। कैपिटल गुड इज़ ए वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ दोज काइंड्स ऑफ वेल्थ अदर दैन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर which held income capital represents the stock of goods which are used in production and which have themselves been products, ठीक है। ये हमारा होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशंस गुड, और बहुत सारे गुड्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर लें यहाँ पर, ठीक है। चलिए।